बिहार की सियासत में भूचाल, वोटर लिस्ट में 65 लाख नाम गायब। सुप्रीम कोर्ट ने दिया कड़ा आदेश, 48 घंटे के भीतर नाम वेबसाइट पर डालो, वजह भी बताओ और आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में मानो। क्या है पूरी कहानी, किसने दी चुनौती और इस फैसले का असर क्या होगा? चलिए आपको सुनाते हैं इस बड़े फैसले की पूरी कहानी। बिहार, जहां इन दिनों मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट को लेकर जबरदस्त विवाद छिड़ा हुआ है, चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया शुरू की है। मकसद था मृत प्रवासी और डुप्लीकेट वोटरों को हटाना, लेकिन इस प्रक्रिया ने ऐसा बवंडर खड़ा कर दिया कि मामला सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। गुरुवार को तीसरे दिन भी इस मामले की सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने साफ शब्दों में कहा, जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, उनका नाम 48 घंटे में जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर डालो। हटाने का कारण भी साफ साफ लिखा होना चाहिए। यही नहीं, कोर्ट ने आदेश दिया है कि सूची पंचायत भवन, वीडियो ऑफिस और बीएलओ ऑफिस के बाहर ही चिपकाई जाए और इसकी जानकारी अखबार, टीवी और रेडियो से हर घर तक पहुंचाई जाए। सबसे अहम, अगर किसी का नाम हटाया गया है तो वह पहचान साबित करना चाहता है तो उसका आधार कार्ड पहचान पत्र के रूप में मान्य होगा। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग से कहा, यह मामला बेहद गंभीर है क्योंकि इससे नागरिक के मताधिकार पर सीधा असर पड़ेगा। पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया जरूरी है। जस्टिस बागची ने भी सवाल दागा, कहा, जब नाम बोर्ड पर चिपकाए जा सकते हैं तो वेबसाइट पर क्यों नहीं? इस पर आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने पुराने फैसले का हवाला देते हुए गोपनीयता का मुद्दा उठाया, लेकिन कोर्ट ने साफ किया, सूची खोज योग सर्चेबल फॉर्म में दी जा सकती है। वकील वृंदा ग्रोवर ने भी सुझाव दिया, सूची मशीन रीडेबल होनी चाहिए ताकि गड़बड़ियां पकड़ी जा सके। वकील निजाम पाशा ने कहा, 2003 को आधार वर्ष बनाना गलत है, इससे युवा वोटरों को बाहर रखने का इरादा झलकता है। दलीलों के बीच में एक दिलचस्प वाकया भी हुआ। स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव 2 लोगों को अदालत में लेकर पहुंचे जिन्हें ड्राफ्ट लिस्ट में मृत घोषित कर दिया गया था। दोनों ने कोर्ट में खड़े होकर कहा, हम जिंदा हैं। राजनीतिक प्रतिक्रिया भी जोरदार रही। तेजस्वी यादव ने इस फैसले को जनता और लोकतंत्र की जीत बताया। उन्होंने कहा कि सड़क से लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई में सच सामने आ गया। अब अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी और तब तय होगा कि बिहार की वोटर लिस्ट की तस्वीर बदलने वाली है या नहीं। 65 लाख नाम, एक एक नाम के पीछे एक एक कहानी, और उस कहानी के केंद्र में है लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार, मताधिकार। सुप्रीम कोर्ट का आदेश अब चुनाव आयोग की अगली चाल पर निर्भर करेगा। आप बताइए, क्या आधार कार्ड को वोटर आईडी के बराबर मानना सही है और क्या वोटर लिस्ट में पूरी पारदर्शिता लाना जरूरी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। मैं संजय सिंह मान आपसे फिर मिलूंगा एक और नई विस्तृत खबर के साथ।